कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में वृत्त टॉपिक की। जी हाँ, वृत्त। बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग वृत्त, और उसमें वृत्त की अगर पूरी बात करें हम आपसे और आपसे कहें बच्चों वृत्त आप अच्छे सीख लीजिएगा तो क्या सीख लोगे। वृत्त में है क्या? वृत्त में त्रिज्या पढ़े, व्यास पढ़े, परिधि माने परिमाप पढ़े, क्षेत्रफल पढ़े, और क्या पढ़े? त्रिज्यखंड पढ़े, चाप पढ़े, जीवा पढ़े, वृत्तखंड पढ़े, यही तो पढ़े हो। और बड़ा सिंपल सा है, त्रिज्याएं त्रिज्यखंड बना देती हैं, जीवा वृत्तखंड कर देता है, और क्षेत्रफल पूरी वृत्त की जगह होती है, और वृत्त का किनारे की लंबाई माने परिमाप को 2πr आप कहते हो, इसको परिधि परिमाप कहा गया है। इतना पढ़े हो। और आगे क्या चल रहा था? आती है वृत्त में निर्मेय, आती है वृत्त में प्रमेय। तो बात चल रही थी प्रमेय की। जी हाँ, प्रमेय और दैनिक जीवन आपका साथ साथ चलता है, हमने बताया आपको। तो चल रहे थे बच्चों प्रश्न में सीधे। हमने एक्सरसाइज 10.1 और एक प्रमेय कर दी थी, आज उसकी दूसरी अगली प्रमेय करते हैं और उस प्रमेय का उपप्रमेय भी करते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम सीधे आपके टॉपिक पर। देखिए बच्चों क्या लिखा है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। बराबर मतलब बराबर होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई वृत्त होगा, उसके बाहर कोई बिंदु होगा, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचोगे। कौन रेखाएं? जो रेखाएं स्पर्श करती हुई जाएं, खींचेंगे, वो बराबर होती है। सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। अच्छा ठीक, करते हैं। तो बात किसकी कर रहा है? प्रश्न में अगर पढ़ो तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं, जो प्रमेय होती है उसमें से आपको खोजना पड़ता है। बड़ा मजेदार प्रश्न होता है। बच्चों को पूरी मैथमेटिक्स में किसी भी स्टैंडर्ड पे अगर सबसे टफ वर्क लगता है तो प्रमेय लगती है, थ्योरम्स लगती है टफ। सबसे कठिन यही लगता है, और बड़ा सरल है। इसमें कठिन क्यों लगता है? क्योंकि इसमें पूरा ताना बाना बच्चों भुनना पड़ता है। जैसे अब इसमें कुछ दिया तो है नहीं, भाषा पढ़ोगे, भाषा से निकाल करके लाओगे क्या क्या दिया है। तो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, देखो प्रश्न में क्या क्या दिया है हम खोज रहे हैं। करा बाह्य बिंदु से, उसने दे दिया बाह्य बिंदु, बाहर बिंदु है, बाह्य माने बाहर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर वृत्त दे दिया। आगे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींच दी गई। कहां से? वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई, ये दिया है। आगे करना क्या है? करा वो रेखाएं समान लंबाई की होती है, ये सिद्ध करना है। होती है, जब परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो लिखा होगा समान लंबाई की होती है, सिद्ध करें। इतना और लिखा होगा, ये पहले लिखा होगा सिद्ध करें, या बाद में लिखा होगा सिद्ध करें। ये एक नियम है, प्रमेय माने नियम। चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ज्ञात क्या है, दिया क्या। हमेशा बिना दिए कुछ भी बात नहीं बनती है। आपको भी पढ़ने के लिए आपको दिए गए सारा सामान, किताब कापी है, फीस है, स्कूल है, शिक्षक है, आपको सब दिया गया है। एटमॉस्फेयर मम्मी पापा ने आपको उपलब्ध कराया है, और फिर आप आगे पढ़ रहे हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हो या कहावतें जो चरितार्थ करते हो। कहावतें बहुत सारी बनी है ना आप लोगों पे, तुम्हारे लिए बनाई गई। कौन सी कहावतें बनाई गई? आप लोग के लिए बनाई गई। आधा तीतर आधा बटेर। अब इसको घर में खोजना जाके क्या मतलब है। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब लक्ष्य क्या है? और दूसरा और भी आपके लिए बना है। क्या बना है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या है तो विद्यार्थी जीवन, एडमिशन लिया, पढ़ने के लिए तैयारी करी, मम्मी पापा ने सब सुविधाएं दे दी, लेकिन पढ़ नहीं रहे, घूम रहे हैं मेला में, देख रहे हैं नौटंकी, घूम रहे हैं दुनिया का, सब सारे काम उनके पास है, लेकिन जो पढ़ना का तो वो कहावत तुम्हारे लिए बना दी गई। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब तो समझते होगे। मान लो जैसे कि आपको बुलाया जाए किसी फंक्शन में, खेलने के लिए बुलाया जाए, मान लो कबड्डी खेलने के लिए बुलाया जाए, और जब कबड्डी खेलने आता तो तुम्हें झाड़ू दे दी, चलो झाड़ू लगाओ। तो इसका मतलब ये काम कुछ था, करने कुछ गए हैं, पढ़ने के लिए कर कुछ रहे। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, और आधा तीतर आधा बटेर। जरा देखना, ये सब दोनों का आप पर हैं। आइए वापस बच्चों चलते हैं प्रश्न पर। बाह्य बिंदु से
एक बाहर कोई बिंदु दिया है, मान लो यहां बिंदु हो गया। बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, हमें नहीं करना, खींची पहले प्रश्न में दिया उसने कि खींची गई हैं, अब बताओ बराबर होती हैं, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो स्पर्श रेखाएं तो खींच देंगे हम। इस बिंदु से खींचो जाके स्पर्श रेखा, ठीक है। बाह बिंदु कोई मान लो P, ये बिंदु कोई मान लो A और B, दो बिंदु हैं A और B। वृत्त का केंद्र कोई होगा, इतना प्रश्न में दिया है, इतना प्रश्न में दिया है, हम लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं, दिया है या ज्ञात है। अब तुम्हें 90%, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हें क्या सिद्ध करना है, 90% नंबर लाने हाई स्कूल में या इंटर में, जो भी आपकी क्लास है या जो भी एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप कंपटीशन दे रहे हो तो उसमें भी टॉप 10 में लाना है आपको। तो क्या दिया गया है, आपके पास बुक्स दी गई हैं, पेन कापी पटरी प्रकार पेंसिल सारी सुविधाएं दी गई आपको, पढ़ने की व्यवस्था बनाई गई आपके लिए, आपको स्कूल कॉलेज दिया गया, शिक्षक दिए गए और रामजीलाल चैनल दिया गया है। अब तुम उसका सदुपयोग न करो, तुम्हारा वही आए थे हरिभजन को जो बताया हमने उस पे लगे रहो, तो आपकी मर्जी है, फायदा उठाओगे तो अच्छा। आइए, ज्ञात क्या है, बाह बिंदु से वृत्त पर, बाह बिंदु से वृत्त पर, ये वृत्त पर, बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। तो देखो कि दिया क्या है, बाह बिंदु दिया है, वृत्त दिया है, ज्ञात है एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, कौन है, P है। और क्या दिया है, स्पर्श रेखाएं दी हैं, क्या दिया है, स्पर्श रेखाएं। हम इसको छोटा कर दे बच्चों, लंबा भाषा क्यों लिखें, आपको अच्छा लगे सरल लगे थोड़ा सा वो काम करते हैं। बाह बिंदु, बाह बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, कौन स्पर्श रेखाएं दी गई हैं, PA व PB, ये दिया गया। अब देखो इसमें सारी चीजें आ गई। पहले हम क्या लिख रहे थे, तुम भी क्या लिख सकते हो कि क्या ज्ञात है, एक वृत्त ज्ञात है जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P ज्ञात है, लिखेंगे ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P है और PA तथा PB स्पर्श रेखा है। इतना हम लिखते, उसकी वजह हमने देखो इसमें शॉर्टकट में लिख दिया। तुम्हें ये ना अच्छा लगे, तुम जो लिख पाना वो लिख देना, जो प्रश्न में लिखा है। क्या लिखा है, ज्ञात है बाह बिंदु, लिख देना वृत्त के बाहर एक बिंदु, वृत्त पर तो एक लिख देना वृत्त है, वृत्त के बाह बिंदु, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, लिख देना कौन स्पर्श रेखा, P और PB। हमने क्या लिख दिया, बाह बिंदु से, बाह बिंदु P से, बाह बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और P। अब देखो वृत्त का भी जिक्र हो गया ना, वृत्त का, स्पर्श रेखाओं का जिक्र हो गया और बाह बिंदु का भी जिक्र हो गया, हमने सब एक जिक्र कर दिया एक ही लाइन में, है ना। और वैसे क्या लिखते ज्ञात क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु P है और PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। इतना लिखते हैं सरल भाषा में, आप लिख सकते हो, हमने ऐसे लिख दिया। अब जब ज्ञात है पता लग गया बच्चों, तो फिर जब आपको मटेरियल दे दिया गया तब आपको खोया दे दी गई, चीनी दे दी गई, खोया दे दिया गया, चीनी दे दी गई, अब कढ़ाई बर्तन दे दिया गया। अब करना क्या है, ये हमें दे दिया गया, अब करना क्या है, आपको कढ़ाई दे दी गई और सब दे दिया गया, आपको खोया भी दे दिया, दूध दे दिया गया या खोया चीनी दे दी गई, तो क्या करना है,
अब पता करो, बर्फी बनानी है कि रसगुल्ले बनने हैं कि छेना बनना है कि रबड़ी बननी है, क्या बनना है, कि मलाई के लड्डू बनने हैं, तो सिद्ध करना है। कौन बताएगा? प्रश्न बताएगा, जिसने दिया है, जिसने आपको मटेरियल दिया वही बताएगा कि ये बनाओ। तो जिस प्रश्न ये दिया उसने कहा है रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। कौन? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। सिद्ध करना है पीए बराबर पीबी, ये सिद्ध करना है। अब बच्चों, सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ती है। दैनिक जीवन भी वही है, प्रमेय भी वही है। क्या करना पड़ता है? सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ती है। जैसे अब आपको खोया दी गई, चीनी दे दी गई, तो क्या रचना में करो, उसको चूल्हे पर या गैस पर चढ़ाओगे, गर्म करोगे, खोया और चीनी को मिक्स करोगे, गरमाओगे और उसको फिर बाद में पेड़ा बर्फी बनाओगे। ये तो है। तो रचना क्या करी आपने? तमाम सारी गैस जलाई, चूल्हा, कढ़ाई डाली, कढ़ाई में खोया और चीनी, उसकी मात्रा मिक्स जो भी है, 2:1 या 1:2 जो भी अनुपात हो, उसको करके आपने बनाया। बाद में गरमाते गए फिर ठंडा किया, बन गया पेड़ा बर्फी। रचना। अब जो नंबर 90% नंबर लाना चाहते हैं या 95% लाना चाहते हैं या 100% लाना चाहते हैं, है ना, जो नंबर लाना चाहते हैं वो उसके लिए कुछ न कुछ रचना कर रहे होंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं पाओगे। रचना करोगे तो पाओगे। रचना, जी हाँ, आपको रचना करनी पड़ेगी। रचना पड़ेगा आपको, रचना करनी पड़ेगी। काहे की? हिस्ट्री की। हिस्ट्री, जी हाँ। तो आइए प्रश्न में रचना करते हैं। हमें ये सिद्ध करने के लिए क्या रचना करनी पड़ेगी? इसको ये बच्चों कक्षा 9th जो बच्चे पढ़े हैं, 9th में प्रमेय पढ़ाई गई थी, व्रत, तो बड़ा बढ़िया टॉपिक थे 9th में प्रमेय के। और बच्चे जो वो सीख करके आए उनके लिए प्रश्न चुटकी का ऐसे। चलिए, तो रचना हम वही 9th में ले चल रहे हैं। रचना ऐसी करेंगे कि आपको 9th में पहुंचा दे। ठीक है, क्या करते हैं रचना में? देखिए क्या करते हैं हम। ए से ए से हम ओ को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? ओ को। और यहां बी को मिला रहे हैं। ठीक है, और ओ से हम पी को मिला रहे हैं। ये हमारा है ओ। तो ये चीज जो लिखा आपने, ये रचना में लिख दो चल करके। क्या किया हमने? ओ से ए व बी को, केंद्र ओ से ए व बी को तथा ओ से पी को मिलाया। ओ से पी को मिलाया। और इतना बच्चों करते ही, इतनी रचना करते ही हम अपने पहुंच गए उस पर, ट्रैक पर। जैसे आपसे कहा जाता 3-3 घंटे पढ़िए सुबह शाम को। जब 3-3 घंटे सुबह शाम पढ़ोगे तो आप ट्रैक पर पहुंच जाओगे। कौन ट्रैक पर? वो जो अच्छे नंबर लाता है, 90% के करीब आपको पहुंचा देगा। केंद्र ओ से ए व बी को तथा ओ से पी को मिलाया। अब जैसे मिलाया बच्चों, आप याद है, हम बता दें क्या मिला आपको। मान लीजिए इस टाइप से
इस टाइप से। थोड़ा सा खड़ा हो गया चित्र, लेकिन फिर भी समझ जाओगे आप। ये हम ए ले रहे हैं, ये हम ओ ले रहे हैं, ये हम बी ले रहे हैं, ये दो चित्र ऊपर के हमने नीचे काट के बनाए। इसमें देखो, आप पिछली प्रमेय, कल एक प्रमेय पढ़े थे आप लोग, पिछले लेक्चर में आप एक प्रमेय पढ़े थे, उस प्रमेय को हम याद दिला दें, उस प्रमेय को हम याद दिला दें। उसके लिए हम थोड़ा अगले पेज पर चलते हैं, तब सही रहेगा। उपपत्ति, ये हेडिंग आ गई। अब सिद्ध करने वाला प्रोसेस हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए बच्चों, इसी चित्र को हम दोबारा बना रहे हैं। इस तरह से वो जो चित्र बनाया था अच्छा कम लग रहा था, हमने दोबारा बना दिया। अच्छा ठीक है। ये हम कल की बात कर रहे हैं। कोई बताएगा? कल ये प्रमेय करी थी हम लोगों ने, एक वृत्त और उस पर एक स्पर्श रेखा, और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश कोण। ये कोण बताया गया था आपको कि कल सिद्ध किया था। क्योंकि हमने बिंदुओं को मिलाया था, वृत्त के बाहर जो भी बिंदु मिले थे उनमें सबसे छोटी त्रिज्या निकली थी, वो लंब हो गई थी, शॉर्टेज डिस्टेंस। ये कल सिद्ध किया था, ठीक। जब ये सिद्ध किया था तो देखो प्रश्न में, देखो प्रश्न में, अब उस प्रश्न को, इस बात को इस पे दो जगह लागू करो। एक तो नीचे वाला भूल जाओ, तो ऊपर देखो स्पर्श रेखा त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा। नीचे देखो, ये स्पर्श रेखा जा रही है, ये त्रिज्या जा रही है, इसको आप आगे बढ़ा दो जा करके। हमने रोक दिया क्योंकि हमें उसकी लंबाई चाहिए थी। तो देखो नीचे ये स्पर्श रेखा जा रही है, त्रिज्या, तो ये कोण कितना हो गया आपका, ये कोण हो गया आपका 90 डिग्री। कौन कोण? ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ये 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया? कल की प्रमेय से, जो कल आप सीख चुके हो। चलते हैं बच्चों, हमने जो बात करी आपसे, हमने कहा बच्चों हमने रचना ये कर दी है। जब ये रचना कर दी तो रचना आपको कक्षा 9th में ले गई। कोई बता सकता है कि कक्षा 9th में ले गए तो किस बात के लिए ले गए हम? कक्षा 9 से क्या मिलने वाला हमको है? क्या इसमें बात सर जी बताने वाले हैं आपको? हाँ जी हाँ, इसमें हम बताने वाले आपको है, चूंकि हमको चाहिए क्या, उद्देश्य पता करना पड़ता, मंजिल कहां पर है, पहुंचना हमें कहां है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तो देखो हमें क्या चाहिए था, पीए बराबर, जब इसमें दो त्रिभुज बन गए, कितने त्रिभुज बन गए? दो त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए, तो हमको क्या सिद्ध करना है? हमको ये सिद्ध करना है, ये पीए बराबर पीबी, ये सिद्ध करना है। इसमें देखो ये सिद्ध करना है आपको, ये स्पर्श रेखा पीए, स्पर्श रेखा पीबी, ये बराबर है, सिद्ध करना है। जब ये सिद्ध करना है तो जरा इस त्रिभुज को यहां काट के देखो जाके अलग, तो पीए बराबर पीबी सिद्ध करना। इसका मतलब क्या है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। कक्षा 9th में सर्वांगसम का पूरा प्रमेय है, कम से कम 4-5-6 सब सर्वांगसम से लगती हैं, बड़ी मजेदार प्रमेय। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब वृत्त को अर्धित करता है, एक ही बात। और इसकी तमाम सारी, तो वो, तो दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। सर्व अंग सम, सर्व अंग सम सिद्ध कर देंगे। कौन? ये दोनों त्रिभुजों को। जब दोनों त्रिभुज सर्व अंग सम हो, सम माने बराबर, अंग माने सभी, सर्व माने सभी, अंग माने इसकी भुजाएं,
कितनी भुजाएं? इस त्रिभुज की 3 भुजाएं, इस त्रिभुज 3 भुजाएं, वो सब 3 कोण है। त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजाएं होती हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में 3 कोण 3 भुजाएं माने सर्व अंग सम हम बराबर सिद्ध करने जा रहे हैं। और जैसे सिद्ध हो जाएगा कि इसके सर्व अंग सम है तो सिद्ध हो जाएगा क्या जो हमें चाहिए। क्या चाहिए? ये भुजा। जब सब बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ, ये भुजा त्रिज्या पहले से बराबर, जब सब बराबर हो जाएंगे तो भैया ये पी ए पी भी बराबर हो जाएगा। ये हम कक्षा 9 से चलने कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। तो 9th में क्या करेंगे? इस त्रिभुज को उठा लो दोनों को। त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में आपको याद होगा सर्वांग सम के लिए क्या करते थे हम लोग? सर्वांग सम के लिए 3 बातें चाहिए थी। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 बातें। तो चलो कक्षा 9th में भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण कोण भुजा 3 शर्तें थी। तो हम उसकी चर्चा कर देंगे दोबारा से आप चाहोगे तो। फिलहाल इसमें ये क्या मिला था कोण? ये क्या मिला था? ये 90 अंश। चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, हम लिख रहे हैं, हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे देखना। एक तो 90-90 सबको बराबर सिद्ध है। क्या है? 90-90। और क्या पता? देखो ये पता होगी आपको। कौन है ये? कौन है? देखो चित्र में देखो, ये कौन है? तो एक ही वृत्त है तो त्रिज्याएं बराबर होंगी। साइकिल के पहिए की ताने सब बराबर होंगी। जब एक ही पहिया है तो ताने बराबर। एक तुम साइकिल का पहिया ले लो, अब एक उसका ले लो पहिया जाकर के बैलगाड़ी का, तो ताने बराबर नहीं होंगी। एक ही पहिया जब है तो तान बराबर होंगी। तो एक ही पहिया है तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक है, चलिए ओ ए बराबर ओ बी। यहां बच्चों कारण लिखना पड़ता है, क्यों बराबर है हम लिख रहे हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्यों बराबर हैं? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। ठीक है, अब चलो आगे एक बात और। अब कोण देखो ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए पी बराबर ओ बी पी बराबर कोण ओ बी पी। क्या लिखेंगे? प्रत्येक 90 अंश प्रत्येक। अब क्यों 90 अंश प्रत्येक? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। कल प्रमेय करे थे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। अब इतना गाना या लिखे हम क्वेश्चन में, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, या स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, तो मजा नहीं आएगा आपको। इसलिए समझ गए होंगे 90 अंश। प्रमेय कौन है? नियम है, सब नियम याद रखने पड़ेंगे। इसलिए हमको याद है कि 90 होता है, आप भी याद रखिए। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण। चलिए 2 बातें बच्चों बराबर हो गई, 2 बातें बराबर हो गई। एक बात इसमें और बराबर है, एक बात देखो और बराबर इसमें। ऊपर वाला त्रिभुज देखो आप, कौन है? ओ ए पी। ओ ए पी देख रही है, सब भुजाएं दिख रही तीनों, ओ ए पी। अब जरा नीचे वाला त्रिभुज देखो ओ बी पी, इसकी तीनों भुजाएं देखो, इसकी 3 भुजाएं, और ऊपर वाले 3 भुजाओं में जो भुजा ओपी है वो दोनों में है। ओपी जो भुजा है वो दोनों में है। जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन। क्या कहा जाता है? कॉमन। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, इस रूम के पीछे वाली दीवार देखो, दिख रही है? उसके पीछे भी रूम है, उसके पीछे रूम है। जब उसके पीछे रूम है तो जो पीछे वाली दीवार है वो उस रूम में भी है और आपके रूम में भी है। कॉमन दीवार है कि नहीं? वो उस दीवार को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ दीवार कहेंगे। इधर वाली दीवार उभयनिष्ठ नहीं कही जाएगी, वो पीछे वाली वाल क्या कही जाएगी? कॉमन है, उस रूम में भी यूज हो रही है और इस रूम में भी
यूज हो रही है। इसी प्रकार ये आप सामने वाली वाल आपकी है, ये पीछे वाले लैब में भी है और आपके इसमें भी है। ये दीवार दिख रही है, कैसी है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि पीछे भी है रूम में, इसमें भी है, तो दोनों रूम के लिए एक दीवार। ऐसे ही ये जो भुजा है आपकी ओपी, ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी दिख रही है आपको, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। ओपी बराबर ओपी, इस त्रिभुज की ओपी और इस त्रिभुज की ओपी दोनों एक ही बात है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है या कॉमन है। अब देखो बच्चों, ये तीन बातें आपकी बराबर हो गई। जब तीन बातें आपकी बराबर हो गई तो क्या कहेंगे, त्रिभुज। कौन त्रिभुज, जो त्रिभुज लिए थे आपने, ओ ए पी, ये तो बराबर का चिन्ह होता है। अब इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, त्रिभुज ओ बी पी। कौन से नियम से, सर्वांग सम। देखो ये क्या है, भुजा, भुजा ही तो है, ये भुजा, ये कौन है, कोण, ये कौन है, भुजा। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता, ये नियम होता है। इसी को आप लोग ऐसे कहते हो, एस ए एस, एस माने साइड माने भुजा, ए फॉर एंगल माने क्या कहेंगे इसको, एस ए, एस माने साइड, ए फॉर एंगल और फिर एस माने साइड भुजा, एस ए एस सर्वांग समता। इस नियम से भुजा कोण भुजा, किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर दो भुजा और उनके बीच का कोण समान हो, दो भुजा और उनके बीच का, या दो भुजाएं और एक कोण अगर समान है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। ये गारंटी हो गई आपको, हमने गारंटी दे दी बच्चों, डंके की चोट पर आप कह सकते हो कक्षा 9th में जो प्रमेय सीख करके आए हो कि सर्वांग सम त्रिभुज दोनों हैं। जब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक होता है बराबर, एक होता है तुम्हारा वजन उसके वजन के बराबर है, तुम्हारी लंबाई उसके लंबाई के बराबर है, लेकिन हम कहते हैं सर्व अंग सम तुम हो, तो इसका मतलब क्या है, सारे अंग सर्व अंग सम, सारी चीजों में आप बराबर। अब त्रिभुज की बात कर रहे हो तो त्रिभुज में भैया तो तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोने होते हैं, कोने माने कोण, और भुजाएं तीन होती हैं, त्रिभुज, तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं और तीन कोण, तो वो तीन भुजाएं और तीन कोण दोनों त्रिभुजों के आपस में बराबर हो गए, ये गारंटी लग गई। सर्वांग सम मतलब गारंटी, इन दोनों त्रिभुजों में सब कुछ बराबर आपस में। अब त्रिभुज में क्या बराबर होगा, तीन भुजाएं और तीन कोण। तुम्हें क्या चाहिए था, तुमको क्या चाहिए था, तुमको पीए पीबी चाहिए थी भैया। जब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, इस त्रिभुज की प्रत्येक बात, इस त्रिभुज की प्रत्येक बात के बराबर है, बात माने भुजाएं कोण, तो भैया तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए, इसलिए पीए बराबर अतः पीए बराबर पीबी, यही आपको सिद्ध करना था। इत सिद्धम। देखिए बड़ा ही सिंपल बच्चों, हमने क्या बताया आपको, दोबारा से एक बार देख लीजिए 1 मिनट के अंदर। प्रमेय में एक नियम लिखा होता है, इस नियम को सिद्ध करना पड़ता है और ये नियम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इस नियम के आधार पर एक एक नंबर के प्रश्न भी आते हैं। तो बाह बिंदु से, भाषा जो कही जाती है उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इतनी बात दी है, फिर समान होती है, समान लंबाई की होती हैं, सिद्ध करें। ये एम हो गया, टारगेट हो गया, उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया, मंजिल हो गई। अब दिया क्या है, हमने लिखा ज्ञात है माने दिया है, ज्ञात है माने दिया है, माने पता है, क्या पता है, बाह बिंदु पी, वृत्त, हाँ वृत्त, खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं पी है, पी, वही तो लिख दिया। बाह बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी व पी बी है, या खींची गई स्पर्श रेखाएं, बात तो एक ही है।
ठीक है, आगे जब पता लग गया ये पता है, फिर करना क्या था? इस समान लंबाई की होती है कौन? स्पर्श रेखाएं। हमने लिख दिया स्पर्श रेखा पीए और पीबी सिद्ध करना बराबर होती है। जब इतना पता लग गया क्या दिया है और क्या करना है, क्या दिया है और क्या, जैसे आप लोग, आपको जो भी दिया है करना क्या, अब आप जानो आपने क्या टारगेट बना रखा, मंजिल। अब उसके लिए रचना करनी पड़ेगी, बिना रचना के कुछ भी नहीं होना है। आपके आर.एस. त्रिपाठी सर बार बार आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रचना। बिना रचना के कुछ भी होना जाना नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने बैठे बैठे देखते रहे, पहले यह सीरियल आता था मुंगेरी लाल के सपने, वो बैठे बैठे ऐसे ऐसे करता था और सपने में चला जाता था सपना। तो सपने से कुछ होना है क्या? रचना करनी पड़ेगी। कौन कहता है ये? रचना करनी पड़ेगी आपको। अपना टारगेट, उद्देश्य जो सिद्ध करना है, जो एम आपका, उसको पाने के लिए आपको रचना करनी पड़ती है। कौन कहता है? कौन कहता है? हम कहते हैं। कौन कहता है? हम नहीं कहते, गणित कहती है, मैथमेटिक्स कहती है, प्रमेय कह रही है भैया देखो सामने ये दिया था, ये करना है, इसको करने के लिए, पाने के लिए ये रचना। बिना रचना के कुछ नहीं मिलना है। हम ये रचना नहीं करेंगे तो हमारा प्रमेय सिद्ध नहीं होगा। आप घर रचना नहीं करोगे, मतलब लेबर नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये कह रही गणित, मैथमेटिक्स कह रही। अब देख लो, तुम ही लोग बाद में रिजल्ट निकालने में बहुत से आंसू टपकाते घूमेंगे, बहुत से छात्राएं रो रहे होंगे, बहुत से छात्र रो रहे होंगे, हम मन के अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि हम साक्षी हैं तुम्हारे अब के भी तब के भी। ठीक है, चले बच्चों, तो पता लग गया आपको क्या ज्ञात है, सिद्ध क्या करना है। अब रचना। रचना बच्चों क्या होती है? जो पिछला ज्ञान होता है उसका प्रयोग करते हैं, जो पिछला ज्ञान है उसका प्रयोग करते हैं। तो रचना में देखो, एक विद्यार्थी कहता है हमसे कि सर हमें रचना बड़ी कठिन लगती है। हम कह यार बड़ा सरल है। कहना नहीं सर बहुत कठिन लगती है, रचना थोड़ा बता दो और तो हम कर लेंगे। ज्ञात है तो प्रश्न में लिखा है, सिद्ध करना है तो प्रश्न में लिखा है, ये सिद्ध करो। सर रचना बड़ी कठिन, रचना सर ये हम सुनाए हुई है। हाँ मैं रचना तो कठिन है, रात में पढ़ो 12-1 बजे तो कठिन तो भाई, शाम को खा लो खाना 3-4 रोटी से बढ़िया और मस्त सो जाओ, कितना आराम रजाई के अंदर, और लेबर करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो 3-3, 4-4 बजे रात तक, पूरी रात, तो भैया कठिन तो भाई। लेकिन फिर भी आर.एस. सर जी कहते हैं कि रचना बड़ी सरल है। क्यों सरल है? क्यों सरल है? देखिए, जैसे एक विद्यार्थी कहता सर ये रचना में आपने ये क्या किया है, केंद्र ओ से ए मिला दिया, केंद्र ओ से बी मिला दिया, फिर ओ से पी को मिला दिया। हमका बिल्कुल ठीक प्रश्न आपका। बात कहां की हो रही थी? बात अगर लंका की हो रही है तो रावण की बात करनी पड़ेगी, समुद्र की बात करनी पड़ेगी। और आपकी वृंदावन की, मथुरा की बात हो रही तो फिर वहां बाकी भी हरी बात करनी पड़ेगी, राधा रानी की बात करनी पड़ेगी और कंस वगैरह की बात करनी पड़ेगी। यही तो है। और अगर तुम्हारी बात करनी पड़ेगी कक्षा 10 के विद्यार्थी की, तो पढ़ाई की बात करनी पड़ेगी, बोर्ड परीक्षा की बात करनी पड़ेगी। तो आपका टॉपिक जो था, आपका जो प्रश्न था, वो किसकी बात कर रहा था? किसकी बात कर रहा था? वृत्त की। किसकी बात कर रहा था? वृत्त की। चाहिए क्या था? ये लंबाइयां बराबर, लंबाइयां। तो जब वृत्त की बात कर रहा था और लंबाइयां बराबर बात कर रहा था, भुजाओं की लंबाई पूछ रहा था, कौन भुजा? पीए और पीबी पूछ रहा था। तो भुजा की लंबाई और वृत्त, तो वृत्त में त्रिज्याएं बराबर होती हैं। क्या होता है? त्रिज्याएं। भाई उसने वृत्त कान में फूंक दिया, मन सर जी वृत्त की बात कर रहे हैं, तो हम जान के त्रिज्या दी बराबर। वृत्त का मतलब त्रिज्या बराबर दी है। अब चूंकि इसने भुजा पूछ दी, पीए और पीबी बराबर है, तो भुजा का मतलब कैसे सिद्ध कर पाएंगे? भुजा कैसे सिद्ध कर पाएंगे? ये कक्षा 9 से सीख करके आयो। कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर, उसकी सभी भुजाएं, इसी करके आयो। तो जब भुजा चाहिए था तो हम फटाक से दिमाग चला गया कि सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज। इसलिए केंद्र ओ से हमने फटाक से पी को मिला दिया, और जैसे ओ से पी को मिलाया 2 त्रिभुज बन गए, और 2 त्रिभुज बन गए, बात बन गई। क्यों? त्रिज्या पहले से बराबर है, ये 90 अंश का कोण है। प्रमेय सीख करके आए हो कल पिछले लेक्चर में, तो कोण बराबर हो गया, त्रिज्या बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। क्यों? ओपी तो ऑलरेडी बराबर है, उस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया, सब बातें बराबर हो गई, अतः पी ए बराबर पी बी हो गया। देख लो, त्रिज्या, कोण 90-90, ओपी उभयनिष्ठ, दोनों में ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है।
सर्वांग सम हो गया, प्रत्येक बात में बराबर हो गया, अतः पी ए बराबर पी बी सिद्ध हो गया। ये प्रमेय बच्चों कराई गई आपको। ए बी सी पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में। हम जो बात कर रहे थे अभी उसकी बात कर रहे हैं थोड़ा सा। देखो ए बी बराबर पी क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, और बी सी बराबर, तीन बातें जो भी हमने नहीं सिद्ध किया तुम्हें उसमें देखो, ये भुजा बराबर इस भुजा के, ये कोण बराबर इस कोण के, ये भुजा बराबर इस भुजा के। अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों इसको कहा था आपने? साइड ए साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, संगत कहा जाता। संगत बाएं हाथ से बायां मिलाना, दाएं से दाएं मिलाना, लेफ्ट ईयर से लेफ्ट, राइट ईयर से राइट, ये संगत का मतलब होता है ना। इस कोण को और कहीं मिलाने चले जाओ उससे, ठीक है ना। तो ये दो भुजा और इसके बीच का कोण, ये दो भुजा और इसके बीच का कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये जो सर ने लिख दिया आपके सर ने कि सर्वांग सम है, हमने गारंटी दे दी आपको। क्या गारंटी दे दी? इस त्रिभुज के सभी कोण इस त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर होंगे, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं इस त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर होंगी। कब? जब ये आ गया तब। अब लिख सकते हो, अतः लिखो, इसलिए ये भुजा इसके बराबर, बिल्कुल ठीक। ये कोण इसके बराबर, बिल्कुल ठीक। ये कोण इस कोण के बराबर, बिल्कुल ठीक। कहां से गारंटी मिली? ऐसा था। यही बात आपकी इन दोनों त्रिभुजों में बताई गई। क्या बताया गया? त्रिज्या दोनों की बराबर, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी, इस त्रिभुज की ओ ए इस त्रिभुज की ओ बी, और ये कोण इस त्रिभुज का, ये कोण इस त्रिभुज का बराबर, तो भुजा दोनों की बराबर हो गई, कोण बराबर हो गया, और ये भुजा एक बराबर हो गई। ये भुजा ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी, तीन बातें बराबर हुई, सर्वांग सम हो गया। जैसे सर्वांग सम हो गया, आपने लिख दिया कि अतः पी ए बराबर पी बी, ये पी ए बराबर पी बी। ये प्रमेय हमने कराया। आप अच्छे से कर लीजिए, घर से इसको चार बार कम से कम करके आइए, फिर बात करेंगे आगे। ठीक बच्चों, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, घर से सीख करके आइएगा। ठीक है।